हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है स्थापत्य कला और मूर्ति कला। क्या जी बिल्कुल, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला, ठीक है दोस्तों, व मूर्ति कला। देखिए भाई साहब, स्थापत्य कला और मूर्ति कला में क्या अंतर होता है जानते सभी लोग हैं, लेकिन जब किसी को बताना होता है, कहीं पर लिखना होता है, तो हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हम एक भंवर में ऐसे फंस जाते, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। एक बात तो ये कि जो कला है ये एक विषय नहीं है, बिल्कुल ये विषय नहीं है, ये अपनी संस्कृति है। आप विज्ञान पढ़ोगे तो आप विज्ञान के ही बारे में पढ़ोगे, आपको धर्म कर्म से नहीं पढ़ाया जाएगा। भूगोल पढ़ोगे तो उसमें आप जलवायु, पेड़ पौधे, वातावरण से संबंधित चीज पढ़ोगे, लेकिन उसमें आपके पूर्वजों में क्या थी ये नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन कला में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विज्ञान, भूगोल, हर विषय से रिलेटेड तो रहेगा ही साथ अपने परंपरा और संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चलेगा। इसलिए कुछ लोगों को ये शंका रहता है कि हमारा जो वीडियो है ये एक विषय से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये एक विषय से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जिस प्रकार हमें अपने दादाजी का, पापा जी का, नाना जी का, इन लोगों के बारे में जैसे जानकारी होती, वैसे हम लोग को जानकारी चाहिए। हम लोग भाई हिंदुस्तान के, अगर हमें हिंदुस्तान का इतिहास नहीं मालूम होगा तो हमारे जीने पर कोई, जीने के लिए हमें जो है मर ही जाना अच्छा है। ठीक है, तो चलो पहले हम जान जाते हैं कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला में अंतर क्या है। मैं इस साइड लिखूंगा स्थापत्य कला, ठीक वैसे जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे प्राइमरी में। इस साइड लिखेंगे मूर्ति कला। ठीक दोस्तों, अब बीच में से हम कर देंगे यूं। बस अब देखिए, लिखते और बताते हुए दोनों चलेंगे, अच्छा रहेगा। ये जो स्थापत्य कला होता है ना, इसमें आपका घर, मंदिर, भवन, ये सब चीज आ जाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति निवास करता है। मंदिर है, भगवान निवास करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, ठीक है। घर है तो हम लोग रहते ही हैं। बड़े बड़े जो है, देखिए बड़े बड़े मंदिर हो गए, शिवालय हो गए, तो यही सब स्थापत्य है। तो देखिए हम इसको जानेंगे कैसे। तो देखिए अब इसमें इसमें क्या अंतर रहेगा वो देख लीजिए। पहला, इसमें, ठीक है, इसमें मंदिर, भवन, घर, व व्यक्ति के निवास स्थल, ठीक है। इसमें जो है देखिए मंदिर, भवन, घर व व्यक्ति के निवास स्थल को कह सकते हैं, ठीक है, को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थापत्य कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
इसमें क्या है, मूर्ति कला में क्या है, तो किसी देवी देवता व किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा, क्या, प्रतिमा। देखिए इसमें क्या रहेगा, देवी देवता व किसी व्यक्ति विशेष की, ठीक है, व्यक्ति विशेष की प्रतिमा, मूर्तिकला के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए स्थापत्य में और मूर्ति में कोई अंतर नहीं रह गया। स्थापत्य नहीं है घर में, देखिए घर में और मंदिर में, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोगों में और जो हम लोग का जो पुतला बनाया जाए या हम लोग की जो मूर्ति बनाया जाए जिसमें प्राण ना हो, हाँ बिल्कुल मेरे जैसा दिखे, आपके जैसा दिखे लेकिन उसमें प्राण ना हो, तो वही आपकी हो जाएगी मूर्ति। ठीक है, ये मूर्ति ऐसे भी हो सकती है या आप जो बनाएंगे, ठीक है, आप जो बनाते हैं वो 3D होता है। किसी की मूर्ति 3D किसे कहते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें सभी हो वो 3D हो जाता है। तो ये आपका इसमें 3D होता है। ठीक है, क्या होता है, 3D होता है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या आता है कि इसमें क्या क्या प्रयोग होता है। ठीक है, क्या क्या प्रयोग होता है। तो भैया जब घर बनाना था का लागत, ईंटा, बालू, सिरमिट, मोरंग इत्यादि, मिट्टी भी लगती है। देखिए दूसरा नंबर है बालू, मिट्टी, लोहा, बालू मिट्टी लोहा, मोरंग, सीमेंट आदि आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, आदि का प्रयोग होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, ठीक है, इसमें भी आपका मूर्ति किससे बनती है, पहली बात पत्थर से बनती है, कांस से बनती है, पीतल से बनती है, सीमेंट से बनती है। तो देखिए पीतल, कांस, लोहा, सीमेंट, तांबा, सोने व चांदी, सोने व चांदी आदि से बनते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे तो नहीं, देखिए मूर्ति पीतल से बनती है, कांच से बनती है, लोहा से बनती है, सीमेंट से बनती है, तांबा से बनती है, सोने व चांदी आदि से बनती है। क्या, प्रतिमा, मूर्ति बनती है। और लेकिन हमारे घर किससे बनते हैं, मिट्टी, बालू, लोहा, मोरंग, तीली, सरिया, सीमेंट, इन सभी चीजों से बनते हैं। बनते हैं कि नहीं, बिल्कुल बताओ, बनते हैं कि नहीं। अरे बनते हैं, छप्पर बनाते हो ना, उसमें भी तो प्रयोग में लाते हो, तार वार तीली उली ठोकते हो, खंबे खड़े करते हो, तब बनाते हो ना, तो होता है ना, ये मत कहना नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आपका, इसके बाद अंतर अब क्या रह गया, इसमें अभियंत्रिकी का प्रयोग होता है, मतलब नक्शे का प्रयोग होता है। मान लो आप घर बनवा रहे हो, 20 बाई 40 का है जमीन, तो इसमें बाथरूम रहेगा, यहाँ 2 कमरे बड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ड्राइंग रूम। तो ऐसे ही आप कुछ माप बनाते हो, वैज्ञानिक तर्क पे बनाते हो कि भाई मेरा कमरा 10 बाई 10 का रहेगा,
15x10 का रहेगा, या 10x12 का रहेगा, 7x8 का रहेगा। कुछ तो आप माप बनाते ही हो ना, बस वही देखिए। तो ये गणितीय या यांत्रिकी पर, ठीक है, गणितीय या यांत्रिकी पर। या गणितीय व या अभियांत्रिकी पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, देखिए जब आप घर बनवाते हो तो सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा बनवाऊंगा, कितने बड़े कमरे रहेंगे, हर कोई प्लान करता है ना। तो यही गणितीय सिद्धांत पर होता है। अब इसमें क्या होता है आपका, यह मूर्ति त्रियामी होती है। त्रियामी मतलब 3D, भाई आप लोग इंग्लिश वाले हो, 3D होती है। और 3D किसे कहते हैं, ये किसी को आज के समय बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मान लो अगर मैं बना रहा हूं ये, तो देखिए ये 3D कैसे बन रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे इसका छाया पड़ रहा है ना। तो अगर चित्र बना रहे हो तो जैसे आप उसमें छाया दोगे ये उभर कर बाहर आ जाएगा, 3D का इफेक्ट आ जाएगा। और प्लस हमने क्या कहा, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है वो 3D होता है। देखिए इसमें 3 है ना, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई है ना, तो इसमें 3D है। अब इसके बाद देख लीजिए ये जो आपका बना हुआ है इसमें उदाहरण क्या क्या होगा। इसमें आपका आ जाएगा राम मंदिर, वृंदावन मंदिर, लाल किला, लाल किला। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए राम भगवान की प्रतिमा ले लो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ले लो, ठीक है, या नर्तकी की मूर्ति आई थी ना मोहनजोदड़ो में, वो ले लो। तो देखिए हम इसमें ले लेते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, देवी देवता की मूर्ति, ठीक है। राम जी की प्रतिमा इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। अब इसके बाद हम लेते हैं शैली, किस किस शैली में बना है, ठीक है। चौथा नंबर हम देख लेते हैं शैली। ये बहुत आवश्यक है शैली जानना कि कौन सी किस शैली में बन रहा है, मुझे मालूम तो होना चाहिए ना, आपको मालूम तो होना चाहिए ना। तो देखिए ये जो बनते हैं आपके स्थापत्य, राम मंदिर किस शैली में बन रहा है, एक मिनट पहले मैं ऑप्शन तो दे दूंगा आपको, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। बताओ इन तीनों में से किस में बन रहा है। विजयनगर शैली, बहुत शैली है भाई, विजयनगर शैली हो गया आपका। होलसेल का माइंड हो गया। चलिए इतना बहुत है, ठीक है, ज्यादा रहेगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें क्या कौन सी शैली में बनती है, मूर्ति की भी शैली में बनती है 3 शैली, गांधार शैली,
ठीक है, गांधार शैली पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका है मथुरा शैली। कौन सा? हाँ बिल्कुल, मथुरा शैली। और तीसरा नंबर है आपका अमरावती शैली। मैं जितना चाहता था कि व्हाइट बोर्ड पर आ जाए उतना आ गया बस। देखिए, तो राम मंदिर आपका जो बन रहा है दोस्तों, राम मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, ये आपका बन रहा है नागर शैली में। ठीक है, द्रविड़ शैली में आपका मीनाक्षी मंदिर ले लो। ठीक है, इसके बाद अब आपका है बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली। बेसर शैली में भी आपकी जो मंदिर है, बहुत मंदिर है, चिदम्बर, ऐसे ऐसे बहुत मंदिर है जो बेसर शैली, चालुक्यों की बेसर शैली बहुत प्रसिद्ध है। बादामी मंदिर हो गया, दुर्गा मंदिर हो गया, नागार्जुन मंदिर हो गया। चलो मैं नागार्जुन यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बादामी लिख देता हूँ। ठीक है, बादामी मंदिर बता दो। देखो, बादामी मंदिर हो गया, नागर मंदिर, नागार्जुन मंदिर हो गया। ठीक है, विजयनगर में तो एकदम सब कुछ भरा ही पड़ा है। विजयनगर में आपका होगा चिदम्बर त्रिभुवन मंदिर। ठीक है, हजारा मंदिर, हम्पी का मंदिर, इसमें हम लिख देते हैं हम्पी का मंदिर, हम्पी का मंदिर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका देखिए नागर शैली में क्या होता है, ऐसे एकदम जैसे अपने उत्तर भारत में बनते हैं ऐसे एकदम बनते हैं। इसके जो वो बनते हैं शिखर ऐसे। ठीक है, मतलब इसके शिखर जो बनेंगे वो बिल्कुल ऐसे बनते हैं। यहाँ पर झंडा लग गया, जय श्री राम। ठीक है, ये मंदिर जो है ऐसे बनते हैं। ठीक है, और जो द्रविड़ शैली में होता है, इसमें ऊपर के गुंबद ऐसे 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 बनते हैं, जैसे आप मीनाक्षी मंदिर, साउथ के कोई भी मंदिर है ऐसे। और जो बेसन शैली होता है उसमें नीचे वाला तो द्रविड़ का होगा, ऊपर वाला नागर का होगा। ठीक है, अब देखिए गंधार शैली में क्या होता है। गंधार शैली में जो भगवान बुद्ध होते हैं ना, वो योग की मुद्रा में रहते हैं, ऐसे शरीर एकदम भारी भरकम बनाया गया। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक, आप जाकर देख लीजिए, वहां पर मैं मूर्तियों के जो है सभी बताया हूँ ये सब प्रकार डिटेल में। तो ये आपका जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा इसमें योग मुद्रा में रहेगी। ठीक है, उसके बाद काले, गा से गंधार, गा से गंदा, बस याद कर लो, गंदा या काले पत्थर से बनी हुई। इसके बाद मथुरा शैली में बहुत प्रसन्न है, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तो योग में रहेगा, एक आशीर्वाद देंगे, जाओ बेटा खुश रहो, इस बार अब आपका नेट जीआरएफ निकल जाएगा, मेहनत करो, पढ़ो। और मुझे आशीर्वाद देंगे कि मोहित बेटा तुम ऐसे ही पढ़ाते रहो। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये लाल पत्थर से बना है। उसका जो ये अमरावती है संगमरमर से बना है, बिल्कुल सफेद बना है। इसमें जो मूर्तियां मिलेंगी वो आपको पूरे ग्रुप में मिलेंगी, जैसे जातक में जातक कथा, तो एक मूर्ति एक दो कहीं नहीं मिलेगी, पूरे ग्रुप में मिलेगी। ऐसे कोई ऐसे मतलब हम लोग का कोई फोटो खींचेगा भविष्य में तो ऐसे खींचेगा, कोई मूर्ति बनाएगा ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे सेल्फी लिया, कोई ऐसे ऐसे ही मूर्तियां बनेंगी। ठीक है, भविष्य में जब बनेंगी। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये आप रहा स्थापत्य कला और मूर्ति कला में अंतर। अब आप बिल्कुल मत भूलना कि जो घर, भवन, दीवार ये सब आता है ये स्थापत्य में आता है, लेकिन किसी देवी देवता की प्रतिमा आएगा आपका मूर्ति कला में। इसे बनाने के लिए बालू, पत्थर, सीमेंट इन सब की जरूरत पड़ती है। ऐसे भी है, इसमें सीमेंट, कांच, पीतल, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि का बनता है। ये गणितीय पर आधार है। ठीक है, पहले नक्शा बनाएंगे कितना बाई कितना है, और ये 3D होता है। ठीक है, इसमें भी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब होती है। उसके बाद उदाहरण में जैसे राम मंदिर, वृंदावन मंदिर, लाल किला को जो है किसी मुगल ने नहीं बनवाया था,
ये केवल हम लोगों को बाएं हाथ से लिख कर इतिहास ये लोग साले पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो इसको जो है पृथ्वीराज के नाना जी थे अंगपाल, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। देखिए भविष्य में सब जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और वहां पर मिलेंगे हमारे शिव जी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ठीक है। हिंदू मंदिर मिलेगा, चिंता मत करो, समय आने दो। उसके बाद है आपका शैली कितने हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, विजयनगर शैली। उसके बाद इसमें देखो मूर्ति में आप शैली देखोगे तो गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती। हाँ, इसमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये आपका गुजरात में है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। और देवी देवता की मूर्ति, राम जी का प्रतिमा अयोध्या में बनने वाला है, एक बना हुआ है, ठीक है मूर्ति। तो यही सब है, अब आप भूलिएगा नहीं, और आप 2 बार, ज्यादा नहीं, आप 2 टाइम आप 2 बार जो है इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको अंतर आ जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं पढ़ते स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला अब हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग अपना ध्यान रखना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो पढ़ाए हुए हैं मूर्तिकला, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, अब कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखना। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, इसलिए आपका आभार।